स्वरूप में न केवल सद्गुरु प्रणाम वैराग्यम संतोषम परम प्रज्ञानांत सो योगी स्वस्वरूप के नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंद परम सर्व साक्षी चैतन्यम शासन जन्म बिंदु मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल अमृत वाणी का नाम राम सतगुरु अमृत वाणी राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दृष्टि अनुभव श्रवण कर शरणों सतगुरु नाम नित पद संगत सा जीवन मोक्ष सब धरती का बन सब सात समावेश सतगुरु हे सत अंतर जान घट घट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अध्याय 60 दर्शन का अंक चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे ज्ञानी, भक्ति करने वाले जन सुनो, वाणी बाचने वाले भी सुनो, कि जब तक आत्मा पे सत्य का भेष नहीं पहन सकते, यानी सत्य दर्शनी का गुण प्रकट नहीं होगा, तब तक सुखराम जी महाराज के आत्मा पे ये ममता धापेगी नहीं। जब तक ममता नहीं धापेगी तब तक इस आन रूप में आत्मा को आना पड़ेगा। ये ममता ही पहले लेके आई और अब भी ये ममता ही लेके आ जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये केवल मेरा जो केवल ज्ञान है ये ममता को धपाने वाला है। इसके अलावा जितने भी ज्ञान है वो ममता को धपा नहीं सकते, क्योंकि क्षर ब्रह्म से अक्षर ब्रह्म से ममता धापती नहीं। उनका तो सुख ले सकती है, उसका बखान कर सकती है, महिमा कर सकती है, परंतु धापती नहीं। और जब तक पूर्ण रूप से नहीं धापेगी तब तक इस आत्मा को इस आन रूप में आना पड़ेगा। बोले तू रूप की कितनी महिमा मत कर, रूप को बिल्कुल बात ही मत कर, नहीं मैं तो सोहम हूं, ब्रह्म हूं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कई बेरंग पर्चे हो जाएंगे, आत्मा ब्रह्म में आई, ब्रह्म में समा जाएगी, एड़ा नहीं जाएगा, परंतु ममता धापेगी नहीं। ममता धापने के लिए ही मैंने ये ग्रंथ बनाया है। सृजनहार ने मेरे को ये ग्रंथ का ऑर्डर दिया है, अणवे ज्ञान का, केवल ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पांडे सुन ले वेद हमारो, झाको शेष महेश्वर वंशे लगे सकल घट प्यारो। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, मेरा ज्ञान कथने वाले ज्ञानी सुनो। तो हमारे वेद यानी इस शास्त्र को, इस ज्ञान को समझो कि ये ज्ञान जो ब्रह्मा जी ने वेद बनाए वो किसके लिए बनाए, और मैंने जो 90 ज्ञान बनाया है वो किसके लिए बनाया, ये समझो पहले। ब्रह्मा जी ने वेद सृष्टि उत्पत्ति के लिए बनाए, सृष्टि की रक्षा के लिए बनाए, सृष्टि में 3 लोक 14 भुवन बसे इनके लिए बनाए। तो वो ही रास्ता लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
तो ब्रह्मा ने तो मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अलग अलग लिखा है, परंतु बाँचने वाले समझते नहीं। मुक्ति यानी वैकुंठ में जाने वाला रास्ता और इधर परम मोक्ष में जाने वाले रास्ते अलग अलग हैं। वैकुंठ तक, ब्रह्मलोक तक रास्ते जाने वाले ममता के क्षर अक्षर ब्रह्म के साथ है, बल्कि श्वासा के साथ है, मन विचारों के साथ है, प्रकृति के साथ है। और जो ये केवल ज्ञान है, जो नियंत्रण निज नाम आता है लेने को, ममता को वो धपाता है, और वो 52 अक्षर से परे। ये मोक्ष का रास्ता, परम मोक्ष में ले जाने का रास्ता केवली भगवंतों ने लिखा है, और केवली भगवंतों ने ही शास्त्रों का वर्णन करके फिर ये मंथन किया है। शास्त्र वेद दही के समान है, और महापुरुषों की अनुभव वाणी घी के समान। दही में से घी निकाला, परंतु मंथन करके निकाला। तो इस मंथन के लिए ही सदगुरुदेव फरमाते, मैंने ये कड़ लिखी है। ये जो कड़ है सस्वरूप के निजी नाम की और ब्रह्म के निजी नाम की, ये दोनों कड़, कड़ और कड़ा, ब्रह्म का निजी नाम और सस्वरूप का निजी नाम, ये दोनों की तेरे को जब समझ होगी, दोनों होंगे। ब्रह्म का निजी नाम नहीं रटोगे तो नियंत्रण निज नाम सस्वरूप का निजी नाम आएगा ही। बोले कितना ही ओम सोम का जप्पा जप्पा कर लो, नेति धोती नवली क्रिया कर लो, हठ योग कर लो, संग योग कर लो, अष्टांग योग कर लो, ब्रह्म के नाम की रटना बिना नियंत्रण आने वाला। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे ज्ञानी ररा मम्मा बिन मन सु 53 रहे समाय, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं चाहे। वो सांस भी समाता रहेगा, परंतु रकार मकार का उच्चारण नहीं करेगा, तो सपने में भी नियंत्रण आएगा न पीठ का रास्ता उलंघ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वाकड़ तो पावे नहीं जासो ममता धापे, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं धापे। केवल ज्ञान वैराग है माया सो बारे, सो जोगी सुखराम के ऐसे मत धारे। ऐसा मत यानी विश्वास किसका? इस कल का, इस विधि का, इस ब्रह्म के निजी नाम का। ब्रह्म का निजी नाम भी केवल है, और सस्वरूप का निजी नाम भी केवल। केवल का अर्थ है एक। सतगुरु भी एक है, परमात्मा सृजनहार का नाम भी एक है, और परम पद में, परम मोक्ष में ले जाने वाला भी एक ही नियंत्रण, वो एक ही आत्मा का पति है। अनंत जो है वो सब पति नहीं है, माता पिता है। माता पिता तो अनंत है इसके, और पति तो एक ही होता है, पति बनता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जन्मे जहां मरण विद नाई, जन्मे जहां मरण विद नाई, मौत जहां वो ज्ञान न काई। जहां जन्मने की विधि होती है वह मरने की थोड़ी होती है, और जहां मरने की है वहां जन्मने। जन्मने में खुशी होती है, मरने में दुख होता है, तो एक कैसे है? इसी प्रकार सुखराम जी उदाहरण देके समझा रहे हैं कि यूं मोख मुगत का पंथ नियारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। इस प्रकार से मोक्ष और मुक्ति का रास्ता अलग अलग है। ब्रह्मा जी एक कैसे बताते? मोक्ष में, परम मोक्ष में जाने का रास्ते में मरने की विधि नहीं है, यानी बार बार आत्मा गर्भ में नहीं आई, मरती जीती प्रतीत नहीं होगी। और मुक्ति वैकुंठ तक का रास्ता आने जाने का है।
तो आने जाने के लिए ही सृजनहार ने ब्रह्मा जी को सृजा, रचना के लिए। ये तो रचना रचती नहीं। इसी प्रकार सुखराम जी ने ये निर्णय किया है, वो रचना रचने के लिए क्या निमित्त अवतार बनाए, और केवली भगवंतों को नित्य अवतार। नित्य मन आत्मा, निमित्त मन शरीर, और दोनों ही चाहिए, शरीर की भी रक्षा चाहिए, आत्मा की भी चाहिए। इसलिए आज 60 दर्शनी के अंग में महाराज बता रहे हैं कि जति जुग विचार 5 पे माल करावे, 52 अंचर सोज ररे सो चित्त लगावे, प्रेम मांड पटसाल वेद को भेद उचारे, चेला 5-25 तेन पर छड़ी पसारे, पिंड ब्रह्मांड को सोज ले आद पुरुष जहां जाए, जो जति सुख राम के मन जीता तन मां। अब महाराज जोगी की बात बताई कल, आज जति की बात। अब जति, ये शरीर पे जतिपना लाने से क्या होगा? कुछ नहीं। जगत में सबसे ज्यादा जति का गुण क्या है कि 5 विषय काबू में, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। तो ममता नहीं दापे जितने 5 विषय काबू में हो गई। और ममता महाराज फरमाते 52 अक्षर के साथ, जो श्वासा के साथ साधन है, उससे ममता दापने वाली। उसे तो ममता तृष्णा अंत 87 तिरपत होसी ना। ममता तृष्णा अंत तक सताती रहेगी, दापेगी नहीं। मन से दाप के बैठ जाओ, परंतु वो दापने वाली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 52 अक्षर के जितने भी साधन है लिखने में आते हैं, श्वासा में आते हैं, और ये महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है वो 52 तो जो रकार मकार रटना करते हैं श्वास में, और परश्वास में करते हैं वो 53। श्वास दम होई, दम उठता है जैसे उश्वास आता है, वो 53 कहलाता है। क्यों? उश्वास खुटता नहीं है, श्वास खुटता है। उश्वास ब्रह्म है, श्वास माया है। ये समझ आएगी जब जाके आएगी। उश्वास के साथ रकार मकार का उच्चारण होगा, कागलिया जिब्या से, जब वो नियंत्रण आएगा, ब्रह्म ही ब्रह्म को लाएगा, ब्रह्म में ब्रह्म की कजी बताएगा, और ब्रह्म में ब्रह्म को गाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो फिर वो चौथा रंकार है निर्धार, वो उसको आत्मा को लेने के लिए आत्मा का पति परमेश्वर आ जाए, सूरत द्वारा उस शब्द का आनंद होगा, अनुभव होगा। तब 5 तत्व 25 प्रगति 3 गुण, 5-25 3 पर छड़ी पसारे। चेला यानी भक्ति करने वाला सेवक हो, चेला हो, शिष्य हो, तीनों गुण आत्मा को बताया महाराज ने। शिष्य है आत्मा, मेरे ज्ञान को अंदर उतार लेवे। चेला वही है जो इस ज्ञान के कहने में चले, ज्ञान के वे वैसे चले। सेवक है वो बस सेवा यही समझता है, जो ज्ञान घट में आ गया तो बस सेवा पूर्ण हो गई, सब प्रकार की सेवा सज गई। तो ये आत्मा 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुणों को इस केवल ज्ञान से आत्मा शिष्य बन करके काबू में, छड़ी पसारना यानी काबू में। फिर ये आत्मा पे हावी नहीं हो सकते, काबू में नहीं है जितने ये आत्मा पे हावी रहते हैं, और आत्मा इनके अंडर में रहती है। तब चाहे वाणी बाचो और चाहे भजन करो, वो अर्थ जो भी करेंगे वो बेरंग अर्थ करेंगे, अपने ऊपर नहीं घटाएंगे, दूसरों पे घटाएंगे। नवदा भक्ति पे घटाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति पे घटाएंगे, मंदिरों पे घटाएंगे, दूसरे साधनों पे घटा देंगे, खुद पे नहीं घटाएंगे। नहीं, हम तो केवल भगवंत है, मोक्ष रामी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चेला आत्मा को बना करके और 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण पर छड़ी पसारी,
वो खास चेला है, वो शिष्य है, वो सेवक है। और वही पिंड ब्रह्मांड को सोच ले आदि पुरुष जहाँ जाए, वही पिंड और ब्रह्मांड को सोच करके आदि पुरुष जहाँ आत्मा परमात्मा में मिलाने के गुण प्रकट हुआ, जो आद अनादि से उस केवल ब्रह्म से आया और वो केवल ब्रह्म से बिछड़ा और वहीं लेके जाए, सो जति सुख राम के, वो संसार में आत्मा जति है। मन जीता तन महा, इस मन को जीतेंगे जब ममता धापेगी। अब मन का तो कहने में चल रहा है, मेरा मन तो ये कह रहा, मेरा मन ये कह रहा, मेरा मन ये कह रहा है कि समय के शरीरधारी गुरु चाहिए, तनधारी गुरु चाहिए, और उसी की बखान करते हैं, उसी के में सुनने वाले को बाँचने वाले उसी में रमे रहते हैं। बस तनधारी गुरु, तनधारी फलान जी के शिष्य, फलान जी के शिष्य। अरे तो शिष्य शरीर को बनाना है कि आत्मा को बनाना है? ये तो सोचो, समझो, विचारो। शरीर के तो 7 गुरु जन्मते ही हैं, तेरे बड़े हुए ही हैं। आत्मा का बता, आत्मा के गुरु कौन है? आत्मा शिष्य किसकी है? आत्म ज्ञान करते हैं और शरीरधारी को गुरु बताते। ये फलान जी मेरा गुरु, मैं फलान जी का शिष्य, ये प्रथा चली हुई है संत मार्ग में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बिरला ही उस देश में पहुंच सकते हैं, बिरला के जोग का, जति का गुण प्रकट समझ। बिरला ही मन को जीत सकता है, ममता को मार सकता है, पांचों विषय शीतल हो सकते हैं, प्रिय ताप सताएंगे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सो स्वामी जुग जान तन में शाम पिछाणे, आया जहां चल जाए आद घर बहुत बखाने, धूणे ध्यान लगाए भजन सो भीख उगावे, करे सपाड़ा नीर आन तिरबेणी नावे, सो स्वामी सुखराम कहे त्रिगुटी परे बखा बताए, शिव शक्ति संग छोड़कर मिले अगम घर जाना। अब सदगुरुदेव यहाँ बता रहे हैं, शिव शक्ति है जब तक तेरे जन्मना मरना साथ है, शिव शक्ति का संग छोड़ेगी जब जाके परम पद में मिलेगी, तब तो स्वामी यानी संत कहलाए। ये आत्मा सरस स्वामी से जब मिलेगी, तन में सबसे पहले तो श्याम को पहचान। श्याम कौन है? जो सब में रमा हो, रमता राम है, उसको पहचान। सिमरन रमता राम के करना है और सतगुरु विधि से करना। क्यों? मरा लिखे आद भजो जन ऋषो देव, अंत भजो महावीर, 8 और सिमरण किया दर्चित ध्यान सदैव, दर्चित ध्यान सदेर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सो चार जली, और केवल भज केवल हुआ चुगे हंस ताहिर, आद भजो जन ऋषव देव, अंत भजो महावीर। केवल भज केवल हुआ। अब भजा केवल कौन है? ब्रह्म के नाम एक है, उसको भजा। तब सत्स्वरूप का निजी नाम केवल ब्रह्म विराट से आया लेने को, किसी के शरीर से नहीं आता है, किसी के देने में नहीं है, दिष्ट मुष्ट में। ये भूल है जो कहते हैं मेरे गुरु महाराज ने मेरे नैन से जागृत करा दिया, सत्ता जागृत करा दी, मेरे गुरु महाराज सत्ता के मालिक है। ये सब झूठ बात, ये पाखंड है, ये लोगों को भरमाने का। जब भी वो रूप में बंध जाते हैं, बेचारे सुनने वाले की क्या गलती है? रूप में बंध जाते हैं, उनका तन थराने लग जाता है और रटना चलने लग जाती है, तो उसको तो वो रूप ही रूप दिखता है। ज्ञान की समझ रहती नहीं, ज्ञान को तो भूल जाते। इसीलिए तो सुखराम जी महाराज ने कहा कि मैं अगर रूप छोड़ जाऊं तो केवल छिप जाता, रूप छोड़ के नहीं गए। क्यों?
ये मेरी काया देखे आत्म की चल भाई, इतनी खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहे थे ना। ये काया तो बिछड़ने वाली है, रहने वाली नहीं। इसलिए मैं इस रूप को छोड़ के नहीं गया। इसके कारण कि आत्मा परम पद में तो मिलेगी, ज्ञान धारण कर करके कोई ना कोई तो मिलेगा, रास्ता तो बंद नहीं होगा। इसलिए रूप छोड़ के नहीं है। और सबके रूप है, सिर्फ सुखराम जी महाराज और इन्हीं के नाम से सता जागे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो तन में श्याम की जब पहचान हो जाती है निरंतर की, तो उसको ये ज्ञान आ जाता है कि मैं कहां से आया और कहां जाऊं। ब्रह्म से तो बिछड़ के आया है और ब्रह्म को उल्लंघ करके जाऊंगा जब उस देश में। तो ब्रह्म को उल्लंघना ही ममता को दबाना। इच्छा शक्ति ममता और शिव ब्रह्म आत्मा चिदानंद इच्छा सगत के बने भोग व्यवहार, ये शिव शक्ति। ये शिव शक्ति का जब मेल हुआ तब महाराज फरमाते आत्मा पंच तत्व में आई है और उससे अलग होगी संग छोड़ करके। तब महाराज फरमाते हैं ढूंढे ध्यान लगाए भजन सो भीख उगावे। उस घर के लिए तू महाराज फरमाते हैं धूनी कौन सी तापना। जोगी होता है जो धूनी तापता है, अधर में थापू धूनी, अधर में गगन मंडल में गर्जना करता है वो धूनी। 5-25 को आहुति देता हूं, यही यज्ञ करता हूं। महाराज फरमाते 5-25 यज्ञ में चारों वेद, वेद में वाचा ऐसा जिग रचाया। 5-25 सकल्ले झुक्या पीछे जीव जीवाया। ऐसा जिग करूं मैं भारी निष्पत करूं सपाड़ा। निर्मल नीर अधर में झूलूं गिगन महल घर झाड़ा। ऐसा महाराज फरमाते हैं केवल का ज्ञान है कि धूणी 7-3 से जोगी 7 धातु के शरीर के ऊपर और 3 यानी रजोगुण सतोगुण तमोगुण से भी आगे जोगी का पद है। पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म से आगे ये करे सपाड़ा नीर। ये ब्रह्म नीर में नहा हूं। लीला पिंगला सुखमना त्रिवेणी की धार। त्रिवेणी की धार में ही सुखमना का गुण आता है, इला पिंगला की धार में नहीं आता। इला पिंगला सुखमना त्रिवेणी जहां मिलती है, मिलती कहाँ है? त्रिगुटी में। फिर त्रिगुटी से इला पिंगला की धार ऊपर नहीं चढ़ना है, सुखमना की धार चढ़ना, बीचम बीच वो सत्सबद्ध गढ़ना आएगा, उसका आनंद लेना है। कि महाराज फरमाते चैन चमत्कार का, चैन चमत्कार का लेोगे तो डावे बाजू इंगलाड़ जेवड़े बाजू पिंगला, इनमें फंस जाओ, सुखमना की धार भूल जाओ। इससे यहां से त्रिगुटी से कई फट जाते हैं। तो ये सुखमना की धार का और इला पिंगला की समझ नहीं। इला पिंगला में कई चैन चमत्कार आ जाते हैं, कई ध्यान शरीरधारी गुरु ये सब दिखते रहते हैं, ज्योति उजाले कई प्रकार के चैन चमत्कार। तन थराने के और के जितने भी हैं खिंचाई होने का सब उसी से होता है। नियंत्रण निज नाम की धार पे ऊपर चढ़ता है तो ये सब सही हो जाते हैं। और इला पिंगला की धार पे बहते रहते भजन करने वाले शब्द की जानकारी नहीं होती है, तब ये स्थिति बढ़ जाती है। तो त्रिवेणी की धार में सुखमना की धार में अगर नहाएगा तो महाराज फरमाते तू त्रिगुटी से परे हो जाए। त्रिगुटी और त्रिवेणी दो, त्रिगुटी जहां संगम होता है और त्रिवेणी संगम के बाद में सुखमना की धार में नहाना। और फिर जो सुखमना की धार नहाता है वो त्रिगुटी तख्त पे जाके विराजमान। त्रिगुटी के ऊपर जो केवल पद आनंद पद तख्त है उसमें जाके समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे शिव शक्ति का संग छोड़ करके और अगम देश में वही प्राणी मिल सकता है, वही आत्मा मिल सकती है जो केवल ज्ञान की शिष्य है, ब्रह्म ज्ञान की शिष्य है।
केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही गुरु ज्ञान है। इस गुरु ज्ञान की जो शिष्य बढ़ेगी, ऐसे केवली भगवंतों की महिमा करेगी, केवली भगवंतों को इस केवल ज्ञान की प्रधानता देगी, तो ही वो उस देश का वासी बन सकता। अगर शरीरधारी में बंद गई ज्ञानियों में तो रुक जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर परमात्मा के मिलने की भक्ति करनी है तो इन मार्ग को समझ ले। इसमें चारों वेदों का गुण आ जाता है। महाराज फरमाते, प्रेम पुराण विरह व्याकरण साजन मत समाया। प्रेम से महाराज फरमाते तो रटना कर तो सारे पुराणों का 18 पुराणों का गुण आ जाएगा। विरह व्याकरण, और विरह के साथ रटना कर, पीड़ के साथ, कि मेरी आत्मा लख 84 में नहीं चली जाती, ऐसी पीड़ के साथ कर तो सारा व्याकरण का गुण आ जाएगा। संस्कृत साजन मत समाया, ऐसा ये मत विश्वास करके और इस सांसों सांस रटना को तू धारण कर ले तो चारों वेद अगम की अणबे जीव चेतावन आया। चारों वेद अगम की अणबे, ये चारों वेदों का गुण इसमें आ जाएगा, यानी दही का गुण आ जाएगा और उसका सांसों सांस मंथन हो जाएगा, रकार मकार, तो ये अणबे बन जाएगा। और अणबे होकर के जीव जो है उसको चेतन करके और परम पद में मिला नियंचर के साथ। तो चार वेद का भेद जीव अंतर में पेखे, चारों वेदों का जीव भेद जो है अंतर में देखे। चारों वेदों का भेद क्या है? भक्ति, ज्ञान, यज्ञ और सहनशीलता, ये चार ही गुण है चारों। तो चारों कब होंगे? ममता धापे। और चारों ही वाणी से देखरी मध्यमा पसंती परा। महाराज फरमाते मध्यमा कंठस्थ, ये सब वाणी इसमें आ जाती है। सांसों सांस रटना, रकार मकार चलता है बेकरी में, कंठ में ऊ सांस के साथ चलता है कागलिया के साथ, हृदय में उमव होता है, ऊ सांस उठता है जबरदस्त, तो नाभि छिलक उबक जाती है परा, और रोम रोम में ररंकार हो। ये चारों वेदों का भेद जीव अंतर में पेखे, जन सुखराम दिली दी भीतर सत्यलोक गम पाई। इस दिल के भीतर ही सतलोक के गम आ जाती है, सत्यलोक मिलने का रास्ता मिल जाता है। अब तू दिल के बाहर गुरु को ढूंढे, दिल के बाहर ही तू परमात्मा को ढूंढे तो मिल जाएगा। बाहर क्या मिले? कुछ नहीं मिले। बाहर तो सिर्फ महाराज इंद्रियों का सुख है, मन का सुख है, इंद्रियों का और मन के सुख लेते हैं, बस भ्रम में पड़ जाएगी और भ्रम में पड़ करके और ममता के साथ बहती जाएगी। ये ममता ही 3 लोक 14 भुवन घुमाती है इसको आत्मा। ये ममता बहुत जबर है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, ऐसा युग में कोई नहीं ममता को धपावे। सुनर मोनी देवता उणा रत सब गावे। राम रहीम ही मर पर पछ मरिया इन ममता रे लारा। अरे निराकार निर्वाण ने आ ममता ले आई। आत्मा निराकार है, निर्माण है, और ये इच्छा शक्ति ममता लेके पंच तत्वों में आ गई। तो महाराज फरमाते हैं कि एक बार तो आ गई, परंतु बार बार आती रहेगी तो क्या हाल होगा? एक बार तो आ गई तो समझ जा कि पंच तत्व में आई है तो आत्मा को ममता से अलग करने के लिए आई। अगर ममता के साथ ही रही तो फिर आ जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि केवल बिन सुखराम के ममता नहीं धाती। केवल ज्ञान वैराग है ममता सु बारे। सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारे। ऐसी मत यानी ऐसा विश्वास, ऐसी भक्ति का गुण आएगा
तभी महाराज फरमाते हैं ये यज्ञ, भक्ति, ज्ञान और 8 अंग, सहनशीलता, ये सारे तेरे वर्तित होने लग जाएंगे इस नियंचर के गुण से। अक्षर ब्रह्म रकार मकार चलेगा, ब्रह्म का नाम, और सासों सास सतगुरु विधि, और नियंचर निज नाम आत्मा का पति। सतगुरु विधि हथलेवा जोड़ेगा नियंचर से आत्मा का, और रकार मकार माया ब्रह्म से आत्मा को अलग करे। रर्रा ब्रह्मवाचक है, मम्मा माया वाचक। 3 लोक से मम्मा अलग करेगा और रकार ब्रह्म के देश से अलग करेगा, तब ये ममता धप। ये गुण इसीलिए महाराज ने ये लिखा है। इस गुण को जब तक नहीं समझोगे तब तक महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान समझ में आने वाला। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा तारण चार्ज ने धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य। अनंत कोटि संतान है धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।